नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। ना ही नमक सत्याग्रह में कोई सहयोग दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट की लगातार खिलाफत करते रहे, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ खड़े रहे और आज देश में सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश के भाईचारे और प्रेम के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कौमी एकता और गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े। देश में ऐसा लग रहा है जैसे जमातियों की वजह से ये वायरस हमारे देश में आया है, पर इसकी सच्चाई साथियों ये नहीं है। ये वायरस हमारे देश में सरकार की लापरवाही से आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है कि जब भी आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे तो हमारे मुसलमान भाई बहन ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन कुछ नकली हिंदू हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उनको अपनी दुकान बंद होती हुई नजर आती है। लेकिन जो वाकई में सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, उनको बहुत खुशी होती है कि आप जो है देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप जो है आपसी जो है जो भाईचारा की बात कर रहे हैं, और वो असली लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में जो है हमारे देश में समृद्धि हो और लोग खुश रहें। लेकिन जो ये नकली हिंदू हैं जो अपनी दुकान चला के बैठते हैं, कि जो नफरत के दम पे राजनीति करना चाहते हैं, जो इन राजनीतिक पार्टियों के जो चमचे हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहो, और फेसबुक पे चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी लिखना हो तो उससे पहले अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। जो नफरत फैलाने का काम करते हो वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और तुम्हारे सभी आकाओं की दुकान बहुत जल्दी बंद होगी। इसका मैं तुम्हें बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पर राष्ट्रवाद, विचारों में फासीवाद। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर किसी संगठन से मिलता है तो वो है आरएसएस। और क्यों ना हो भाई, जिसके संस्थापक चाहे बीएस मुंजे हों या हेडगेवार हिटलर और मुसोलिनी के प्रशंसक रहे हों, उस संगठन से और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये वही संगठन है साथियों, भूलिएगा मत, जिसके सबसे बड़े नेता स्वघोषित वीर सावरकर सेलुलर जेल से छूटने के लिए न सिर्फ अंग्रेजों के आगे नाक रगड़ कर आए थे, बल्कि माफीनामे में लिख कर आए थे कि मैं और आरएसएस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। आरएसएस ने उंगली हिलाने का काम नहीं किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन आज भी वैमनस्य और नफरत की जहर घोलने के लिए जुबान हिलाने का काम लगातार करते रहते हैं। और अपनी बात के पक्के रहे भाई संघी, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ना ही नमक सत्याग्रह में कोई सहयोग दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट की लगातार खिलाफत करते रहे, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ खड़े रहे और आज देश में सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश के भाईचारे और प्रेम के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कौमी एकता और गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, और गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये वही संगठन है जिसने गांधी की हत्या पर मिठाई बांटी थी। ये वही संगठन है जिसने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया, अपने किसी दफ्तर में नहीं फहराया। साथियों, ये वही संगठन है जिसने संविधान की प्रतियों को जलाया और ये कहा कि मनुस्मृति को आजाद भारत का संविधान बनाना चाहिए। ये वही संगठन है जिसे सरदार पटेल ने बैन किया, ये कहते हुए कि ये समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। और ये वही संगठन है जिसके सरसंघचालक गोवलकर ने माफीनामे में बैन को हटाते हुए ये लिखा कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज भी हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल के हर राजनीतिक बहस में एक संघी बैठकर देश को बांटने के, विभाजन करने के, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के, कौमी एकता को खत्म करने की और नफरत फैलाने की साजिश रचता रहता है और ये जहर घोलने का काम कर रहा है। अगर कोई एंटी नेशनल संगठन देश में है तो वो सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है साथियों। आज पूरे देश में ऐसा लग रहा है जैसे जमातियों की वजह से ये वायरस हमारे देश में आया है, पर इसकी सच्चाई साथियों ये नहीं है। ये वायरस हमारे देश में सरकार की लापरवाही से आया है। जमातियों का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो वायरस है चाइनीज है। हिंदुस्तान में लोग वायरस लेके आए हैं बाहर से, तो उसकी प्रॉपर स्कैनिंग नहीं की गई है। दिल्ली सरकार के होते हुए वहां पे जमात चल रही थी, तो दिल्ली सरकार की गलती है।
और ये सब चीजें जो अपनी नाकामियां हैं इनको छिपाने के लिए सारे का सारा जो ठीकरा है वो जमातियों पर रखा जा रहा है। इस पूरे देश में हमारा जो देश है, इस पूरे देश को मिसगाइड कर रही है सरकार। इसके पास वेंटिलेटर नहीं है, इसके पास टेस्ट कराने की किट्स नहीं है। पूरे देश में अभी भी लाखों केस निकल आएंगे अगर सच्चाई कहूं तो, अगर इनके पास ये जांच करा लें, बट इनकी इतनी औकात नहीं है कि जांच भी करा पाए। जब तक जांच नहीं होगी कोरोना वायरस कितना फैला है इसका नहीं पता लगेगा। बहुत सारे टीवी पे जमात 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 चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना भी हिंदू मुसलमान हो गया है। हिंदुस्तान को तोड़ने की जितनी कोशिश हो सकती है सरकार के माध्यम से और कुछ दलाल चैनलों के माध्यम से, इससे ज्यादा बुरी कोशिश कुछ नहीं हो सकती। पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश है। जमातियों का इसमें कोई दोष नहीं। इसमें दोष जो है हमारे सिस्टम का है, हमारी सरकार का है। हमारे पास साधन नहीं।